बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब ठीक होंगे। क्या मेरी प्रेजेंटेशन अपीयर हो रही है स्क्रीन पर? अगर आप लोग जो है देख सकते हैं तो कोई मुझे बता दे कि अपीयर हो रही है नहीं। एनीवन किस स्क्रीन अगर शेयर हो गई है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। एनीवन कोई भी आंसर कर दे कि स्क्रीन जो है उस पर जी 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 अपीयर हो। साम्या, फोन पे तो हाँ अपीयर हो रही है। आप स्टार्ट करें। जी थैंक यू। आपको मिस सादिया मेरे ख्याल में है ना? जी 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 थैंक यू सो मच। आई थिंक मैं ज़रा थोड़ा सा इसको वो कर लूँ। एक्चुअली ये मेरे मोबाइल पे लैपटॉप पे इतनी अच्छी सेटिंग नहीं है और आइडिया भी नहीं है मुझे कि ये सही आप लोगों को नज़र आ रहा है या नहीं। फिर भी मैं स्टार्ट करती हूँ अपनी तरफ से। सबसे पहले तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो एम्ब्रेस द चेंज नेचुरली है। बहुत अच्छा टॉपिक है और मैं पहले सबसे पहले तो आपको अपना इंट्रोडक्शन करा दूँ। मेरा नाम समिया रेहान है और मैं एक फिजियोथेरेपिस्ट हूँ और एक न्यूट्रिशनिस्ट हूँ। और आज जो हम एक टॉपिक है जिस पर बात करने लगे हैं वो है पेरीमेनोपॉज़ और मेनोपॉज़। यानी कि ये ख़वातीन के लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और यहाँ पर जितने लोग मौजूद हैं अगर तो उनमें से जो लोग भी इस सेशन को जॉइन कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वो एक इसलिए कि वो इस ख़वातीन के इस नए फ़ेज़ को समझ सकें, ठीक है? तो ये एक ऐसा फ़ेज़ है कि यंग एज में हमने सोचा भी नहीं होता कि हमारी बॉडी में इतनी ज़्यादा चेंजेज़ आगे आने वाली हैं और एक ऐसा फ़ेज़ है जो कि बिल्कुल ही हमारी बॉडी को चेंज कर देती है, हमारी नफ्सियात को चेंज कर देती है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये ज़िंदगी का एक ऐसा मरहला है जिसमें हार्मोन्स बहुत डिस्टर्ब होते हैं, आगे-पीछे हो जाते हैं। लेकिन ये अल्लाह ताला का हुक्म है इसलिए हमें इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हमारी तमाम जो पहले ख़वातीन गुज़र चुकी हैं और जो आने वाली हैं सभी इस फ़ेज़ में से गुज़रेंगी। तो हमें इसको नेचुरल पार्ट समझ के हमारी लाइफ़ का इसको ज़रूर हमें इसको एक्सेप्ट करना चाहिए और इसको जो है इस फ़ेज़ को बहुत अच्छे तरीके से गुज़ारना चाहिए। अब हम ये सबसे पहले तो देखते हैं कि ये है क्या? व्हाट इज़ पेरीमेनोपॉज़? पेरीमेनोपॉज़ तो एक ऐसा जो है टाइम है जो कि मेनोपॉज़ से पहले का टाइम कहलाता है। पेरी का मतलब होता है पहले और मेनोपॉज़ जो होता है जो आपका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है ख़वातीन का वो बंद हो जाता है। पॉज़ का मतलब होता है बंद हो जाना, ठीक है? और पेरीमेनोपॉज़ का ये वो वाला टाइम है जिसमें अभी हार्मोन्स डिस्टर्ब हो रहे होते हैं, आहिस्ता-आहिस्ता चेंज आ रहे होते हैं। कभी नींद अच्छी आती है, कभी नहीं अच्छी आती इन हार्मोन्स की वज़ह से, कभी पीरियड्स बिगड़ जाते हैं, कभी हफ्तों बाद आते हैं। और मतलब ये एक 40 साल के आस-पास की उम्र एक ऐसी होती है जिसमें एक बीमारी तो नहीं लेकिन हार्मोन्स चेंज होना शुरू हो जाते हैं। तो औरत जो है इसमें औरत की फर्टिलिटी से रिलेटेड एक ऐसा टाइम आता है जिसमें आहिस्ता-आहिस्ता जो है इसके 3 ख़ास हार्मोन्स एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और टेस्टोस्टेरोन टेस्टोस्टेरोन जो हैं ये तीनों चेंज हो रहे होते हैं। ये एकदम से नहीं हो जाता कि बिल्कुल एकदम से हार्मोन्स चेंज हो जाएँ और एक दिन हो और नेक्स्ट डे बिल्कुल सब कुछ सेटल हो जाए, इस तरह नहीं होगा। ये हमारी बॉडी की डिफरेंट ऐसी चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं हमारी बॉडी पे कि इसकी वजह से बॉडी के अंदर बहुत सारे ऐसे चेंजेस आते हैं जिसके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं होता। यानी कि ये ऐसे हालात हो जाएँगे जो आपने सोचा नहीं होगा कि आपको क्या हो जाएगा क्योंकि हर एक खातून का जो है पेरीमेनोपॉज़ का चैप्टर बिल्कुल डिफरेंट होता है दूसरी खातून से, ठीक है? ये तकरीबन आपका था कुछ लोगों को जो है
पेरीमेनोपॉज जो है वो 38 से स्टार्ट हो जाता है, कुछ लोगों को 35 से, मतलब इसी के बीच के टाइम में होता है, और किसी को 40 में स्टार्ट हो जाता है। तो हम अगर बायोलॉजिकली देख लें तो यानी मोस्टली जो मेजॉरिटी के अंदर है, एवरेज खातून के अंदर वो 40 से स्टार्ट हो चुका होता है, और फिर हम इसको ऑनवर्ड 50 टू 52 तक ले जाते हैं इसको, और ये 10 से 12 साल तक का अरसा होता है। और जो है कुछ खातून जो होती हैं वो 52 से लेकर ऑनवर्ड 55 तक उनको पेरीमेनोपॉज हो जाता है। अब ये जो टाइम है जिसके अंदर सारे हार्मोन्स चेंज हुए, और जो है हार्मोन्स कौन-कौन से हैं, एस्ट्रोजन है जो कि बिल्कुल यंग एज का हार्मोन कहलाता है। ये हमारी यंग एज में हमें बहुत खूबसूरत बनाने में हेल्प करता है। इसको जवानी का हार्मोन भी कहा जाता है, और इससे जो है जो खातून की ब्यूटी होती है वो एनहांस हो जाती है। लेकिन जैसे-जैसे एज बढ़ती है, प्रोग्रेस करती है, 35 तक आते हैं तो ये कम होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे चेहरे पर सबसे पहले एजिंग के सिम्पटम्स नजर आने लगते हैं, क्योंकि कोलाजन जो है वो कम होना शुरू हो जाता है, थोड़ी सी चेहरे पर मैच्योरिटी आना शुरू हो जाती है, एक वो जो मासूमियत होती है चेहरे पर वो कम होना शुरू हो जाती है। ये इसी वजह से होती है कि एस्ट्रोजन के लेवल थोड़े ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद ये है कि जब हमारे हार्मोन्स डिस्टर्ब होते हैं उनमें जो है उसमें हमारे ब्रेन पर भी असर पड़ता है। अक्सर ख़वातीन कहती हैं मुझे चीज़ें याद नहीं रहती, मैं पहले जैसे पीसफुल नहीं हूँ, छोटी-छोटी बातों पे गुस्सा आने लग जाता है। ये एक हार्मोन्स का कुदरती खेल है ना, इसलिए आपने अपने ब्रेन के सिग्नल्स को समझना है। फिर ये हम आगे इसको थोड़ा-सा डिस्कस भी करेंगे किस तरह समझना है। तो वैसे आप इस फ़ेज़ को समझें तो हार्मोन से रिलेटेड जो बॉडी के अंदर फ्लक्चुएशन होती है, उस खातून को समझ आ रही होती है, जिसके ऊपर ये टाइम गुज़र रहा होता है, ठीक है? कभी-कभी जो है वो पीरियड्स जो है मुकम्मल तौर पर बहुत अच्छे तरीके से आना शुरू हो जाते हैं, बहुत रूटीन अच्छी होती है, और अचानक से जो है वो पीरियड्स मुकम्मल तौर पर बंद हो जाते हैं, और यही पीरियड्स अगर 12 महीने जो हैं वो बंद रहें तो ये फिर मेनोपॉज़ हो जाता है। अब ये जो है इसमें ये एक नेचुरल ट्रांजिशन है, तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है मुतासिर होती है इसके अंदर, रिप्रोडक्शन का अमल जो है वो मेनोपॉज़ के बाद ख़त्म हो जाता है और पीरियड्स आना बंद हो जाते हैं। ये खातून की फिज़िकल, इमोशनल, मेंटल हेल्थ सब पर इफ़ेक्ट डालता है, और इसकी सपोर्ट जो इसको जो है सपोर्ट करना है, इसको हमने औरतों को अवेयरनेस देनी है कि वो नेचुरल सपोर्ट के ज़रिए ही इसको जो है इन हार्मोन्स को सेटल कर सकती हैं, अच्छे तरीके से जो है इन पर काबू पा सकती हैं। अब सबसे पहले तो आती है पेरीमेनोपॉज़ की कंडीशन, जो मैंने आपको बताया 10 से 15 साल तक भी इनकी एज हो सकती है इस टाइम की, और फिर मेनोपॉज़ आ जाता है, और फिर पोस्ट मेनोपॉज़ का मतलब जो 1 साल के बाद जब आप कंप्लीटली जो पीरियड्स बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं तो वो पोस्ट मेनोपॉज़ की कंडीशन होती है, जिसमें फर्टिलाइज़ेशन यानी कि रिप्रोडक्शन का अमल ख़त्म हो जाता है। अच्छा, 30 पेरीमेनोपॉज़ जो है वो डिक्लाइन होगा, ग्रेजुअल डिक्लाइन होगा हार्मोन्स का, इरेगुलर पीरियड्स होने लग जाएँगे। मेनोपॉज़ में जो है वो 12 मंथ्स तक जो है वो मेंस्ट्रुएशन नहीं होगी। पोस्ट मेनोपॉज़ में स्टेबलाइज़ेशन फ़ेज़ होगी, यानी कि अब आप मेनोपॉज़ से जो उसकी कंडीशन थी उससे निकल चुके हैं, यानी अब आप एक नॉर्मल ज़िंदगी गुज़ार सकते हैं, फ्लक्चुएशंस नहीं होंगी हार्मोन्स की उस तरह जैसे पहले हो रही थी। अब इसमें ये है कि ख़वातीन जो है वो अपना खुद देख लेती हैं कि हमारी बॉडी के साथ क्या चल रहा है, ठीक है? हार्मोनल चेंजेस क्या हो रहे होते हैं मेनोपॉज़, पेरीमेनोपॉज़ के अंदर, हम इसको देखते हैं। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन के जो है लेवल्स कम होते हैं, हॉट फ्लैशेज़ होने लग जाते हैं, मूड स्विंग्स होते हैं, स्लीप के इश्यू होने लग जाते हैं, बोन डेंसिटी कम हो जाती है, वेट भी गेन हो जाता है। वेट इस फ़ेज़ के अंदर वेट को कम करना बहुत मुश्किल होता है। स्किन चेंजेस होती हैं, ज़ाहिर बात है, कुछ डार्क स्पॉट्स आने शुरू हो जाते हैं, रिंकल्स आना शुरू हो जाते हैं, एजिंग प्रोसेस शुरू होता है तो स्किन सैग होना शुरू हो जाती है। अब ये सिर्फ चेहरे की स्किन की नहीं बात कर रहे हैं हम अपनी पूरी बॉडी की स्किन की बात कर रहे हैं, क्योंकि पूरी बॉडी का इसके ऊपर इफ़ेक्ट आता है। स्किन सिर्फ चेहरे की ही नहीं होती, फिर इसी तरह बालों पर जो है इसका इफ़ेक्ट आता है, हेयर लॉस भी होने लग जाता है, फिर मेमोरी लॉस भी हो रहा होता है। कुछ लोगों को ख़वातीन को ब्रेन फॉग होता है, भूल जाती हैं बातें। शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस होता है, यानी अभी कहाँ चीज़ रखी, कहाँ से उठाऊँ, कहाँ पर रख दी थी, कौन लेके आएगा, क्या करने आई थी यहाँ किचन में मैं, दूसरे कमरे में क्या करने गई थी, ये इस तरह की छोटी-छोटी चीज़ें भूल जाएँगी।
और छोटे-छोटे टास्क होते हैं, जैसे कि ख़वातीन ने मल्टीटास्किंग होती हैं, किचन में भी एक टाइम में वहाँ कुकिंग भी कर रही होती हैं, दूसरे कमरे में सफाइयाँ कर रही होती हैं, तीसरे कमरे में जो है जाके थोड़ी-सी बुक भी रीड कर रही होती हैं, कुछ कुरान पाक भी पढ़ रही होती हैं, अज़कार भी कर रही होती हैं, भूल जाती हैं, वो कुछ ना कुछ बीच में से थोड़ा बहुत मिस हो रहा होता है। तो ये एक नेचुरल फिनोमेना है, कोई मसले वाली बात नहीं है ऐसी। ये सिर्फ़ आपके हार्मोनल शिफ्ट होती है, यानी हार्मोन्स की फ्लक्चुएशन होती है, जो हमारी बॉडी इस सिस्टम से गुज़र रहा होता है, और आहिस्ता-आहिस्ता जो है वो हमारी बॉडी जो है वो इस सिस्टम को एडॉप्ट करते हुए पॉज़ की तरफ जा रही है, और जब वो हम एडॉप्ट कर लेंगे तो ये मसले ख़त्म हो जाएँगे। अच्छा जी, फिर ये है कि इसमें हमारी स्किन और बोन्स दोनों इफ़ेक्ट करते हैं, यानी बोन्स के ऊपर भी इफ़ेक्ट आता है, मेटाबॉलिज़्म उनका भी चेंज होता है, डिस्टर्ब होता है। मूड तो हो गया ना, साइकोलॉजिकल इश्यूज़ तो होते ही हैं, लेकिन इसके साथ-साथ बॉडी के जो हमारी स्किन है प्यारी-सी होती है, वो आहिस्ता-आहिस्ता जो है वो मैच्योरिटी की तरफ जाना शुरू हो जाती है। बोन्स जो हैं वो कितने अच्छे इफ़ेक्टिव काम करते हैं यंग एज में, तो वो भी ज़ाहिर बात है वो तो हमारे जब हार्मोन्स कम होते हैं तो बोन्स के ऊपर भी इफ़ेक्ट आने लग जाता है। तो इस तरह हम जो है डिक्लाइन की तरफ हमारी एज जो है वो जाने लग जाती है। हम क्यों एक नेचुरल सपोर्ट क्यों हमें चाहिए कि अगर हम सिंथेटिक हार्मोन मतलब हम नेचुरल सोर्स की तरफ ही क्यों जाएं, नेचुरल सपोर्ट की तरफ ही जाएं अगर हम इन सारे सिम्टम्स को ओवरकम करने की कोशिश करें, तो वजह क्या है? इसमें हम थोड़ी सी एक डिस्कशन कर लेते हैं कि जब हमारी जैसे हम नेचुरल सोर्सेस क्यों इस्तेमाल करते हैं, तो सबसे पहले तो केमिकल चीज़ें हमें सिंथेटिक हार्मोन्स का इस्तेमाल नहीं करना। हाँ, बहुत सी ख़वातीन की चॉइस ये होती है, वो खुद अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहती, केमिकल वाली चीज़ें इस्तेमाल नहीं करना चाहती, तो इसलिए वो एचआरटी का जो है वो इस्तेमाल नहीं करती, यानी वो जो सिंथेटिक हार्मोन्स हैं वो नहीं लेते, हार्मोन की जो ट्रीटमेंट है वो नहीं लेती अपनी बॉडी पे। वो कहती हैं कि हम नेचुरल तरीके से ही इस सिस्टम को सेट कर लें। लेकिन पहले ज़माने में भी तो ख़वातीन ऐसी होती थी ना, ये वाला एज आता था, ये वाला उनके ऊपर प्रॉब्लम्स आते भी थे, उनको पीरियड्स भी उनके डिस्टर्ब होते थे, उनको हॉट फ्लैशेस भी होते थे, धड़कन भी उनकी जो है वो बढ़ जाती थी, इसको मतलब उनका ऐसे लगता था ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है, नाइट स्वेट्स हो रहे होते थे, नींद खराब होती थी, मूड स्विंग्स होते थे, याददाश्त भी कम होती थी, एनर्जी कम हो जाती थी। लेकिन वो क्या करती थी, वो कुछ ऐसे हर्ब्स का इस्तेमाल करती थी जिससे ये वाली जो उनकी कैफियत थी ना, उसको वो ओवरकम करने की कोशिश करती थी। और ये सदियों पुराना हर्बल इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा फ़ायदा दे रहा है। और आज भी हम किसी से ख़वातीन से पूछें तो ज़्यादातर लोग ट्रस्ट भी ना हर्ब्स के इस्तेमाल को करते हैं, बजाय ये कि वो किसी भी सिंथेटिक हार्मोन को लेना शुरू कर दें। अच्छा, वजह एक ये भी होती है सिंथेटिक हार्मोन लेने की कि जब हमारा हार्मोन डिक्लाइन की तरफ जाता है ना, यानी कम हो रहा होता है, तो फिर हमारे पास ये होता है कि हम अगर सिंथेटिक हार्मोन लगवा रहे हैं, तो हमारे पास एस्ट्रोजन के लेवल भी आ जाएँगे, प्रोजेस्टेरॉन के भी लेवल्स आ जाएँगे। ये दोनों चीज़ें आ तो जाएँगी, लेकिन वो डोज़ जैसे ही डाउन होगी, तो फिर वही वाले सिम्पटम्स जो कि हमारी ऑलरेडी बॉडी में चल रहे थे, फिर वही होने लग जाएँगे। यानी कि अगर किसी का 12 साल का टाइम है पेरीमेनोपॉज़ का, तो वो 12 साल ये वाले हार्मोन्स लगाती रहेंगी, और फिर ऑनगोइंग प्रोसेस है मेनोपॉज़ के बाद भी फिर जो है वो जब आर्टिफिशियली वो ले रही होंगी, तो उनको तो ये हमारे वाले इस सेटअप का पता ही नहीं होगा। जब उनको पता ही नहीं होगा, तो फिर हमारे जब भी हम आर्टिफिशियल हार्मोन्स लेने की वजह से नेचुरल को का पता ही नहीं होगा, तो फिर हमारी बॉडी एक्सेप्ट नहीं करेगी जो हम नेचुरल चीज़ें ले रहे हैं, ठीक है? नेचुरल चीज़ों को हमारी बॉडी एक्सेप्ट नहीं करेगी। फिर दूसरा ये कि हमारी बॉडी को कुछ पता नहीं होगा कि हार्मोन्स को नेचुरली किस तरह से एक्सेप्ट करना है। फिर हम और तरीकों की तरफ जाएँगे कि हम इन हार्मोन से कैसे जान छुड़ाएँ जो हम आर्टिफिशियली लगाए जा रहे हैं। तो इसलिए अब हमने क्या करना है कि हमने जब देखना है ख़वातीन ने कि हमारे पास ये वाले सिम्पटम्स आना शुरू हो गए हैं, यानी कि पीरियड्स का निज़ाम बदलने लगा है, कभी जल्दी आ रहे हैं, कभी देर से आ रहे हैं, कभी हफ़्ते गुज़र जाते हैं, कभी ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है, तो हमारी बॉडी बता रही है कि हार्मोन्स अब पहले जैसे नहीं रहे। इसी तरह हॉट फ्लैशेस होने लग गए हैं, एकदम से पसीना आने लग गया है, चेहरा और फेस दोनों लाल और गर्म होना शुरू हो गए हैं।
दिल की धड़कन तेज हो रही है, नाइट स्वेट्स हो रहे हैं, हॉट फ्लैशेस हो रहे हैं, यानी नींद के दौरान पसीना भी आना शुरू हो गया है, नींद का खराब होना भी शुरू हो गया है, वो बार-बार जाग जाती हैं, जैसे 4 घंटे सोई, आँखें खुल गई और इतनी फ्रेश कि बिल्कुल अब वो नींद ही नहीं आ रही। ये भी हार्मोनल चेंजेस का हिस्सा है। मिज़ाज में भी उतार-चढ़ाव है, जिसके अंदर ये होगा कि एकदम से हम मूड स्विंग्स आएँगे, जिसमें गुस्सा भी एकदम से आएगा, उदासी भी होने लग जाएगी, एकदम आंसू आने लग जाएँगे और ये सब प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन के कम होने की वजह से हो रहा है, क्योंकि इसकी वजह से जब ये दोनों प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन कम होंगे तो हमारे दिमाग में मौजूद सेरोटोनिन जो कि हैप्पी हार्मोन है वो भी मुतासिर कर देंगे उनको भी। अब फिर क्या होगा कि ब्रेन फॉग होना शुरू हो जाएगी, दिमाग में धुंध छाना शुरू हो जाएगी, हार्मोन्स का तवाज़ुन अनबैलेंस हो जाएगा। दिन भर नकाहत, कमज़ोरी और बॉडी के अंदर हर वक़्त दर्द महसूस होगी। जोड़ों पट्टों में दर्द हो सकती है, घुटने भी उनमें पेन होगी, कमर में, कंधों में, ऐसी जगहों पर पेन होना शुरू हो जाएगी। जो मतलब जो बड़े जॉइंट्स हैं ना हमारी बॉडी के, उनके अंदर दर्द होगी। कमर में भी, रीढ़ की हड्डी में भी होना शुरू हो जाएगी दर्द। तो वज़न में इज़ाफ़ा हो जाएगा। हम पहले जितना खाते थे ना, वो खा भी रहे हैं ना हम उतना, तो फिर भी मज़ीद और मतलब बल्कि अगर हमने उसको थोड़ा-सा कम भी कर दिया ना, तो भी वज़न बढ़ता जाएगा। यानी वज़न कम हो नहीं हो रहा, क्योंकि मेटाबॉलिज़्म स्लो हो गया। हार्मोन्स डिस्टर्ब हुए तो मेटाबॉलिज़्म भी स्लो हो गया। एस्ट्रोजन कम होने की वजह से स्किन जो है वो इतनी ड्राई होना शुरू हो जाएगी, उसकी इलास्टिसिटी कम हो जाएगी, बाल पतले और कमज़ोर हो जाएँगे, गिरने लग जाएँगे और दिल कभी तेज़ धड़केगा, कभी बेचैनी होगी, कोई फ़िक्र, हर वक़्त बस फ़िक्र ही लगी रहेगी और जज़्बाती और दिमागी जो सिचुएशन है थोड़ी डिस्टर्ब हो जाएगी। और वो ख़वातीन इस तरह कहती हैं कि हम पहले जैसे नहीं रहे, यानी हम एतमाद भी उनका कम हो जाता है, एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन लग जाता है, ज़हनी कमज़ोरी होने लग जाती है और हार्मोनल हेल्थ जो है वो डिस्टर्ब होती है। अब इसमें ये होता है कि जब हम ये सारे सिम्पटम्स हमारी बॉडी के ऊपर होने लग गया, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? अब हमें कोई नेचुरल सपोर्ट लेनी है, तो उसमें हम डीएक्सएन के प्रोडक्ट्स को जो है वो हम फ़ोकस करेंगे, जो कि हमें नेचुरल हैं, सेफ़ हैं, इफ़ेक्टिव हैं और ये जो एचआरटी है, यानी जो कि एक आर्टिफ़िशियल हार्मोनल थेरेपी है ना, उससे हमें बचा लेगी, ठीक है? और इसके अलावा ये हमारे सेलुलर हेल्थ को भी बहुत बेहतर करेगी, जो रेजुवेनेट करेगी, हमारे लिवर को डिटॉक्स करेगी, हमारी बॉडी में जो प्रॉब्लम्स चल रहे हैं ना, उनको बेटर कर देगी। अब हम इस कंडीशन में कौन-सी, ये एक मतलब पूरी फ़ेज़ आपने समझ ली क्या-क्या हमारे साथ सिम्पटम्स हो रहे हैं। एक बिल्कुल नेचुरल प्रोसेस है, कोई बीमारी नहीं है ये, जो ख़वातीन के साथ हो रही है। लेकिन चूँकि ये इस टाइम पीरियड में 10 से 15 साल लगाने हैं अपने आप को चेंजेज़ लाने में, तो ख़वातीन को थोड़ा-सा गाइड करने की ज़रूरत है। इसमें आप नेचुरल थेरेपीज़ की तरफ जाएँ, आप हर्ब्स की थेरेपी की तरफ जाएँ, ना कि आप किसी जो है आर्टिफ़िशियल थेरेपीज़ की तरफ जाएँ, हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी की तरफ जाएँ, क्योंकि ये एक लंबा प्रोसेस है, महँगा प्रोसेस है, हर कोई अफ़ोर्ड नहीं कर सकता। तो जो हमारे पास 3 प्रोडक्ट्स हैं, गैनोडर्मा, स्पिरुलिना, मोरेंज़ी, ये 3 ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि हमारी इस कंडीशन में हेल्प करेंगे, हमारी इस सिचुएशन के साथ मिलकर हमारी बॉडी को हेल्प करेंगे कि वो इन कंडीशन से बाहर निकल आएँ और बॉडी अलर्ट भी होना शुरू हो जाएगी, जोड़ों पर दर्द भी कम हो जाएगा और इसी तरह जो-जो प्रॉब्लम्स हमारी बॉडी में होने थे, उनको कंट्रोल करने में ये हेल्प करेंगी ये सारी प्रोडक्ट्स। सबसे पहले अगर हम बात करें, तो हम अगर स्पिरुलिना जो है हमारे पास एक बहुत अच्छी प्रोडक्ट है, उसके बारे में बात करेंगे। अगर पेरीमेनोपॉज़ में स्पिरुलिना का क्या किरदार हो सकता है, किस तरह से लेना चाहिए, किस तरह वो हेल्प करेगी, तो हमारे 3 बड़े जो हार्मोन हैं, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और टेस्टोस्टेरोन, ये चूँकि कम होते हैं, इसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ने लग जाता है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ता है, तो हमारी बॉडी में सोज़िश ज़्यादा हो जाती है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है। एक जो है स्पिरुलिना जो है हमारे पास मल्टीविटामिन है, इसके अंदर ये एक सुपर फूड है, इसके अंदर सारे हमारे पास छोटे-छोटे मिनरल्स, विटामिन सब मौजूद है, इसलिए ये हमारी बॉडी को के इस मरहले में बहुत हेल्पफुल साबित होती है। ये 60 से 70% जो है इसके अंदर प्लांट प्रोटीन मौजूद है, आयरन, मैग्नीशियम, बी विटामिन, सारे मल्टीविटामिन मल्टी
पल बी विटामिन मौजूद है इसके अंदर, जिंक है, कैल्शियम है, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, फाइकोसाइनिन जो कि एक एंटीऑक्सीडेंट है वो मौजूद है इसके अंदर। और ये हार्मोनल बैलेंस को में हेल्प कैसे करेगा, क्योंकि इसके अंदर मौजूद गैमा लिनोलिक एसिड मौजूद है, जीएलए जिसे कहते हैं। ये एक ऐसा फैटी एसिड है जो प्रोजेस्टेरॉन को सपोर्ट करने में हेल्प करता है, यानी प्रोजेस्टेरॉन जहाँ होता है वहां पर खातून को एंजाइटी, मूड स्विंग्स, इरिटेबिलिटी कम होती है। स्पाइरुलिना लेंगे, जीएलए यानी गैमा लिनोलिक एसिड की अमाउंट बढ़ेगी, फैटी एसिड बढ़ेगा, उससे फैटी एसिड के बढ़ने की वजह से प्रोजेस्टेरॉन बढ़ेगा, प्रोजेस्टेरॉन बढ़ेगा तो उसकी वजह से मूड स्विंग्स, एंजाइटी और इरिटेबिलिटी जो है वो कम हो जाएगी। एनर्जी सपोर्ट जो है हमारे खून में, जैसे एनीमिया वगैरह हो सकता है, आयरन डेफिशिएंसी हो जाती है, ऐसी कंडीशन में कुछ लोगों में बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है तो उसकी वजह से उनमें एनीमिया हो जाता है। तो इसके अंदर स्पिरुलिना के अंदर आयरन भी है और B12 भी है, विटामिन B12 भी है, जो अक्सर खून की कमी और थकावट का सबब बनते हैं। तो जब आप रोज़ाना जो है स्पिरुलिना ले रहे होंगे तो आपको ये वाले प्रॉब्लम्स नहीं फेस करने होंगे। डिटॉक्स भी करेगा, ये हमारी लिवर को सपोर्ट भी करेगा। इस जिगर पर बोझ हमारे इस कंडीशन में बढ़ जाता है क्योंकि एस्ट्रोजन था, उसका काम ये था कि वो हमारे जिगर को साफ रखे, लिवर को साफ रखे, डिटॉक्स करे। तो जो है जब वो नहीं हो रहा होगा तो स्पिरुलिना जो है वो एक सेफ एस्ट्रोजन पैदा करेगी जिससे सेफ मेटाबॉलिज्म करने में लिवर को हेल्प मिलेगी। हमारा जो गट है वो इन्फ्लेम्ड होता है पेरीमेनोपॉज की कंडीशन में, उसमें ये होगा कि जो हमारे पास स्पिरुलिना के अंदर फाइकोसाइनिन है यानी एंटीऑक्सीडेंट मौजूद हैं, वो हेल्प करेंगे ब्लोटिंग को क्योर करने में, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करने में हेल्प करेंगे। इससे क्या होगा, गट ब्रेन एक्सेस सही काम करेगा और जो हमारा डोपामिन है, सेरोटोनिन है, खुशी के हार्मोन्स हैं, वो रिलीज होंगे तो हमारी सैडनेस, एंजाइटी, डिप्रेशन भी कम हो जाएगा। स्किन सैगिंग जो हो रही होती है उसमें हमारे इसके अंदर स्पिरुलिना के अंदर क्लोरोफिल और अमाइनो एसिड्स मौजूद हैं, वो इस्तेमाल कराएंगे हम तो कोलेजन बनने में हेल्प होगी। कोलेजन आपने बड़ा नाम सुना होगा, आजकल बहुत ज़्यादा स्किन से रिलेटेड प्रोडक्ट्स में यूज़ भी हो रहा है और हर कोई कह रहा है इस तरह बूस्ट होता है, इस तरह बूस्ट होता है, ये करें तो बूस्ट होता है, वो करें तो बूस्ट होता है। आप बिल्कुल नेचुरल सोर्सेज यूज़ करें कोलेजन का इस्तेमाल करने के लिए, कोलेजन को बढ़ाने के लिए, जिससे आपकी झुर्रियाँ कम हो जाएंगी। तो हमारे पास स्पिरुलिना के अंदर बहुत अच्छी जो है वो क्लोरोफिल भी मौजूद है, अमाइनो एसिड्स भी मौजूद हैं और कोलेजन बनाने में जो दोनों हेल्पफुल हैं वो इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं। अच्छा, स्पिरुलिना कैसे हम ले सकते हैं जी? रोजाना 1 से 2 टैबलेट्स आप लें और ये इसको आप या तो पाउडर फॉर्म में अगर आप स्पिरुलिना ले रहे हैं तो 1 से 2 चम्मच ले लें और अगर टैबलेट्स की फॉर्म में ले रहे हैं तो 2 से 4 टैबलेट्स लें। इनको आप अच्छी तरीके से ग्राइंड कर लें और नींबू के रस में डालें, स्मूदीज में डालें, पानी शामिल करें, कोई भी आप किसी भी किस्म के स्मूदी को बना सकते हैं और इसमें जो है आपको बहुत फ़ायदा देगा। ये स्पिरुलिना एक पावरफुल टॉनिक की तरह काम करेगा। आपने बस थोड़ा-सा वेट करना है, ये नहीं है कि एकदम से मैंने इसको लिया और एकदम से बस बॉडी में चेंज आ गया, ऐसा नहीं है। स्लोली और ग्रेजुअली आपके पास इफ़ेक्ट्स आएँगे इसके। इसको रेगुलर बेसिस पर इस्तेमाल करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। अच्छा, इसका ड्रिंक भी बनाया जा सकता है जिससे हमें क्या फ़ायदा होगा कि ये एक तो जेंटली बॉडी को डिटॉक्स कर देगा। हम हर कोई कहता है ना हमने डिटॉक्स वाटर पीना है, हमने डिटॉक्स वाटर पीना है। उसमें अपना पानी लें नीम गर्म, उसके अंदर आप स्पिरुलिना की एक टैबलेट डाल दें और खाली पेट इसको इस्तेमाल करें, आपकी बॉडी डिटॉक्स हो जाएगी। फिर हमें और एनर्जी भी हमारी बॉडी की बहाल हो जाएगी, सिंथेटिक हार्मोन भी यूज़ नहीं करने पड़ेंगे, ठीक है? इसी तरह पाउडर फॉर्म में हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, शहद डाल लें बीच में, अलसी या चिया सीड्स डाल लें, मतलब भिगो के रखें आप ये चिया सीड्स, अलसी जो है पाउडर लेकर उसके अंदर आप लेमन निचोड़ें, शहद 1 चम्मच डालें और साथ में आप स्पिरुलिना पाउडर फॉर्म में या टैबलेट फॉर्म में डालकर उसको इस्तेमाल कर लें। तो ये आपने जो है एक ज़बरदस्त किस्म की स्मूदी तैयार कर ली जो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। टैबलेट की फॉर्म में लेना है तो टैबलेट की फॉर्म में ले लें। स्पिरुलिना जो है वो हमारी खून की कमी, हार्मोनल इम्बैलेंस में हेल्प करेगी और फिर देखिए आपने चिया सीड अगर इस्तेमाल कर लिया इसमें तो ओमेगा 3 भी मिल जाएगा, मूड अपलिफ्ट हो जाएगा, लेमन जो है वो डिटॉक्स करेगा हमारी बॉडी को,
इस तरह जो है ये हम स्पिरुलिना को इस्तेमाल कर सकते हैं बहुत ही आराम से और बगैर किसी साइड इफेक्ट के, ठीक है। तो वैसे अगर किसी को थायराइड का प्रॉब्लम है ना, जैसे थायराइड और हाइपोथायराइडिज्म का मसला है, तो इसके अंदर स्पिरुलिना के अंदर आयोडीन मौजूद होती है, ठीक है। तो फिर आपने स्पिरुलिना जैसे ली तो उससे जो है हमारी जो थायराइड हार्मोन है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करेगा। तो अगर आप टैबलेट ले रहे हैं तो टैबलेट की जो आप मतलब थायरॉक्सिन वगैरह ले रहे हैं उसकी हाइपोथायराइड की ट्रीटमेंट के लिए फिर उसकी डोज थोड़ी सी कम करनी पड़ेगी आपको, क्योंकि ये नेचुरली आपके जो है बॉडी में आयोडीन को बेहतर कर देगा। आयोडीन बेहतर हो जाएगी तो आपका हाइपोथायराइड भी रेगुलेट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। ब्लड प्रेशर में भी ये थोड़ा सा हेल्प करती है, क्योंकि ब्लड प्रेशर की वजह से इसमें स्पिरुलिना के अंदर पेप्टाइड्स होते हैं जो ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करने में मदद करते हैं। लेकिन अगर आपने ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ ली हैं तो स्पिरुलिना का असर भी होगा, जाहिर बात है, वो फिर ब्लड प्रेशर ज़्यादा नीचे गिरेगा। तो उसमें आपने क्या करना है कि अपनी दवाई को मेंटेन करना है कि आपने दवाई कम खानी है अपनी, ठीक है। तो आपका ऑटोमेटिकली एक दूसरा प्रॉब्लम यानी हाई ब्लड प्रेशर का मसला भी हल होने लगा है, किससे? स्पिरुलिना से। नेक्स्ट हमारे पास आती है गैनोडर्मा, जो कि ऋषि मशरूम है यानी किंग ऑफ मशरूम्स है। ये सदियों पुराना चीनी और जापानी तिब्बत में जिंदगी बढ़ाने वाली एक जड़ी बूटी है। इसका पेरीमेनोपॉज और मेनोपॉज में बहुत अहम किरदार है, क्योंकि इसका काम ये होता है कि ये ऐसा एडेप्टोजेनिक मशरूम है जो कि बॉडी को नॉर्मल बैलेंस की तरफ लेके आने वाला है, यानी हार्मोन सिस्टम को भी रीसेट कर देता है, ना ज़्यादा बढ़ने देता है ना कम करता है। तो वो जब एक नॉर्मल एतदाल आ जाएगा ना हमारे अंदर हार्मोन्स का, तो फिर हमारी हमारी बॉडी के लिए हेल्पफुल हो जाएगा और हमारी बॉडी जो है नॉर्मल काम करना शुरू हो जाएगी। गैनोडर्मा एस्ट्रोजन रिसेप्टर पर असरअंदाज होता है, हार्मोन्स को सही तरीके से काम कराने में हेल्प करता है, लिवर को सपोर्ट करता है, पुरानी चर्बी लिवर के अंदर कोई भी जैसे फैटी लिवर वगैरह हो जाता है ना, उसको भी हेल्प करता है हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट होने में, यानी बॉडी में से निकालने में हेल्प करता है। एड्रीनल ग्लैंड को भी सही तरीके से काम कराता है। एड्रीनल ग्लैंड जो ना वो हमारी बॉडी में एक्टिविटी लाते हैं। हमने एकदम से कोई काम करना है ना, फुर्तियाँ हमारी बॉडी में जो आती हैं वो एड्रीनल ग्लैंड की से रिलीज होने वाले एड्रीनल हार्मोन की वजह से होती है। अगर वो स्लो डाउन हो जाएगा तो हमारी बॉडी भी शट डाउन हो जाएगी, यानी कि थकन होने लग जाएगी, चिड़चिड़ाहट होगी, नींद की कमी हो जाएगी, और ये गैनोडर्मा उस पर भी इफेक्ट करता है, जाके उसको काम कराता है। गैनोडर्मा हमारे ब्रेन के न्यूरोट्रांसमीटर्स पर भी बहुत हेल्प करता है। जब जैसे हम एंजाइटी और पैनिक अटैक होने लग जाते हैं जब पेरीमेनोपॉज की कंडीशन में, तो गैनोडर्मा का इस्तेमाल करें और ये फ्री रेडिकल से लड़ाई करके आपकी ब्रेन की तरफ जाने वाली सोजिश को ख़त्म कर देगा और हमारे सारे हार्मोन्स को जो उसका इम्बैलेंस हुआ है उसको नॉर्मल कंडीशन में लाने की कोशिश करेगा। अच्छा, लेकिन ये है कि गैनोडर्मा सिंथेटिक हार्मोन यानी हमने एचआरटी की बात की थी, हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी की जो बात की थी, उसका मुतबादिल नहीं है। ये एक कुदरती सपोर्ट है, स्लोली स्लोली काम करेगा। हमने आहिस्ता आहिस्ता इससे काम कराना है, लेकिन लॉन्ग लास्टिंग यानी ज्यादा देर तक कायम रहने वाला। हमारी बॉडी को भी इसकी आदत हो जाएगी, आराम आराम से इसका इस्तेमाल करेंगे, ज्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है। एचआरटी तो बहुत एक्सपेंसिव भी है और जो है वो उसके रिजल्ट्स भी मतलब हर वक्त जो है उसका लेना आसान नहीं है उनको, और याद भी नहीं रहता। इसकी तो डोज बिल्कुल एक ये फूड है, एडेप्टोजिन है, तो हम इसको आराम से पानी के जरिए ले सकते हैं। और हाइपोथायराइड में गैनोडर्मा, अगर किसी को हाइपोथायराइडिज्म है तो उसको गैनोडर्मा अगर देंगे तो उसका जो है ये वाली कंडीशन को भी बेहतर कर देगा, लिवर को डिटॉक्स ज्यादा करने लग जाएगा। इसलिए जब आप ये गैनोडर्मा ले रहे हो तो हाइपोथायराइड के पेशेंट हमेशा अपनी जो डोज अपनी दवाई यानी कि थायरॉक्सिन जो ले रहे हैं ना उसकी डोज को कम करेंगे, ठीक है। इसी तरह ब्लड प्रेशर की भी जो भी दवाई ले रहे हैं उसको भी वो कम करेंगे, इसलिए क्योंकि जब भी हम स्पिरुलिना गैनोडर्मा ले रहे होते हैं तो ये ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी हमारी नालियों में खून की नालियों में नाइट्रिक ऑक्साइड को रिलीज करता है, जिसकी वजह से खून की बहाव तेज हो जाता है, ब्लड प्रेशर नीचे आ जाता है। तो जब हम इन सप्लीमेंट्स को ले रहे होंगे तो हम अपनी जो हम दवाइयाँ अद्वियात हाई ब्लड प्रेशर के लिए ले रहे थे या हाइपोथायराइडिज्म के लिए ले रहे थे उनको हम रिड्यूस करेंगे, ठीक है। यानी ऑटोमेटिकली आपके एक तीर में दो शिकार हो रहे हैं कि आपके वो वाले प्रॉब्लम भी सॉल्व हो रहे हैं और आपके हार्मोन भी ठीक हो रहे हैं, ठीक है। तो हमने इसमें क्या क्या इस्तेमाल कर सकते हैं गैनोडर्मा थेरेपी में जी? आपको लग रहा है आपके हार्मोन ज्यादा डिस्टर्ब हो रहे हैं, आपको चिड़चिड़ापन आ रहा है, तो आप एक कॉफी एक गर्म कप
एक तेज़ गर्म पानी का कप लें और उसके अंदर जो है आप गैनोडर्मा की कॉफ़ी ले लें। इसके अलावा जो है आप इसकी जो टैबलेट्स हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा गैनोडर्मा पाउडर फॉर्म में मौजूद है, 1 ग्राम जो है आप वो इसका इस्तेमाल एक बार में किया जाए तो ज़्यादा बेहतर होता है। दिन के टाइम कर लें, सुबह के टाइम। अगर आप इसको मोरेंजी के साथ ऐड करके लें तो वो भी बहुत अच्छे इसके इफ़ेक्ट्स आते हैं। मतलब आप इसको स्मूदी के फॉर्म में भी ले सकते हैं, क्योंकि पाउडर होता है तो ये आप जब उसके अंदर किसी भी खाने की चीज़ के अंदर डालेंगे इसका जायका ही नहीं आएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। वैसे सादे पानी में भी ले सकते हैं, 200 ml पानी लेकर उसके अंदर इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके आप इसको इस्तेमाल करें। अच्छा, फिर हम बात करेंगे मोरेंजी क्या है। जैसे मैंने अभी आपको गैनोडर्मा और इसका कॉम्बिनेशन बताया, तो फिर मोरेंजी भी बता देती हूँ। मोरेंजी तो हार्मोनल चेंजेस के लिए एक बहुत ही अच्छा कुदरती जो है वो एक गिफ्ट है, और हमने इसको इस्तेमाल करना कैसे है, इसके आप 2 चम्मच जो है वो 1 डोज़ की फॉर्म में इस्तेमाल करेंगे। 2 चम्मच आप 200 200 ml वाटर में डालकर इसका अच्छे से मिक्स करके और पी लें। तो ये एक बेहतरीन सा आपका जो है वो एक आपका सुबह का जो है वो एक ड्रिंक हो जाएगा, जो कि आपके हार्मोनल बैलेंस में हेल्प करेगा। और ये इसके अंदर, क्योंकि इसमें 200 से ज़्यादा जो है फाइटोन्यूट्रिएंट्स मौजूद है। ये हमारे एंजाइम सेरोटोनिन, डोपामाइन यानी कि खुशी के केमिकल्स को एनहांस करने में बहुत हेल्प करता है। जो हमारी बेचैनी, उदासी, नींद की कमी, इन सबको रेगुलेट करने में हेल्प करता है। और जो हमारे कोई भूलने या थकन के अलामात ज़्यादा हो रही होती है ना ख़वातीन को, तो ये क्या करेगा कि खून की रवानी को बेहतर करेगा, दिमागी खुलियात को ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा, जिससे फोकस, नींद और मूड जो है वो बेहतर हो जाएगा ख़वातीन का। तो ये हमारी मोरेंजी जो है वो सोज़िश यानी इन्फ्लेमेशन को भी कम करने में हेल्प करता है, और हार्मोनी तब्दीलियाँ जो भी हमारी बॉडी में आ रही हैं, जिससे थक्कन या सूजन हो रही है जॉइंट्स पर, उसको भी ये कंट्रोल कर लेता है। इसकी वजह से ये हॉट फ्लैशेस भी कम होते हैं, नींद बेहतर होती है, स्किन और बाल बेहतर होते हैं, और बॉडी में एक एनर्जी जो है वो आपको मिल जाती है। इसको भी मैंने जैसे आपको बताया कि आप जो है वैसे 2 टेबल स्पून जो है पानी में डाल के 200 ml वाटर में डाल के इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसके अंदर नींबू भी डाल सकते हैं, इसके अंदर शहद भी ऐड कर सकते हैं। तो ये बहुत ही, आप इसको एक दफ़ा इस्तेमाल करें, फिर अपनी बॉडी का रिएक्शन देखें। वाक़ई में आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा। आपका जो है ये सारी जो सिम्पटम्स हैं, ये इंशाल्लाह बेहतर हो जाएँगी। मैंने काफ़ी सारी चीज़ें बताई हैं आपको, प्रोडक्ट डीएक्सन की प्रोडक्ट्स। अब लाइफ़स्टाइल टिप्स कौन-कौन सी हो सकती हैं जी? जी, टिप्स जो हैं हम लाइट एक्सरसाइज़ कर सकते हैं, अच्छी डाइट कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, अपना जो आदत है उनको थोड़ी चेंज करें, जो पानी पीने की हैबिट है उसको डेवलप करें, हाइड्रेटेड रहें, और बहुत ऐसी नेचर से ज़्यादा कनेक्ट रहने की कोशिश करें, जानवरों के पास जाएँ, गार्डनिंग करें। वो चीज़ें जब आप करने लग जाएँगे, ज़्यादा से ज़्यादा आपका जो फ़ोकस रहेगा किसी चीज़ में बिज़ी रहने में, आपको जो ये हार्मोन्स हैं वो बिल्कुल आपकी बॉडी को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, ठीक है? और हमने जितने ग्रीन वेजिटेबल्स हैं उनका ज़्यादा इस्तेमाल करना है, होल फूड ज़्यादा इस्तेमाल करें, यानी सब्जियाँ, फल वगैरह आप वैसे ही इस्तेमाल कर लें। योगा करें, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज़ेज़ करें, और पॉज़िटिव माइंडसेट के साथ सारे काम करें। लेस कैफ़ीन यूज़ करें, यानी आपका जो को कैफ़ीन इनटेक है, वो 2 कप से ज़्यादा नहीं होना चाहिए दिन में। और इसके अलावा प्रोसेस्ड शुगर का जो है वो कम से कम इस्तेमाल करें। अब जब आप जो हमने देखा कि हमने खुद भी एक्सपीरियंस किया, और बहुत सारी लेडीज़ जो हैं उन्होंने हमसे राब्ता किया और हमें बताया कि उनके डीएक्सन के प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करने से अपना जो है मुख्तलिफ रिसर्चेज़ और मुख्तलिफ जगहों पर आपको इसके रिव्यूज़ भी मिल जाएँगे। एनर्जी इम्प्रूव हुई, स्लीप इम्प्रूव हुई, हॉट फ्लैशेज़ बेहतर हुए, स्किन की टोन बेहतर हो गई, और इमोशनल स्टेबिलिटी यानी कि ब्रेन फॉग जो है वो बेहतर हो गई। आपका ये वाला प्रॉब्लम जो है वो उसमें ठीक होना शुरू हो गया। तो ये जो है हमारे पास डीएक्सन के जो हमारे पास आए फ़ायदे, आपको ये पता चल गया होगा कि कितनी मतलब मेनोपॉज़ एक नेचुरल फ़ेज़ है, ये कोई डिज़ीज़ नहीं है। इसको सपोर्ट करेंगे हम नेचुरल न्यूट्रिशन से, एनर्जी बैलेंस करेगा, डीएक्सन के प्रोडक्ट्स हमें हेल्प करेंगे हार्मोन्स को रेगुलेट करने में, और
जब हम इसको इस तरह से तरीके से इसको अपनी लाइफ का हिस्सा बनाएंगे तो हमें प्रॉब्लम नहीं होगी, हमें किसी एचआरटी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और अगर हम रिएक्शन की बात करें तो 1993 में लिम सियाओजिन रिएक्शन की एक कंपनी है, उनका उन्होंने बुनियाद रखी मलेशिया में। उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कारापुर से अपनी उन्होंने जो है अपनी डिग्री की। इसके बाद उनको इंटरेस्ट उनका गैनोडर्मा लिंगजी में था, तो इसलिए फिर उन्होंने इसके अंदर रिसर्चेस की। उनको अपनी हेल्थ वेलनेस के पर्सपेक्टिव की वजह से वो इसको मार्केट में लेके आए। इसको कैसे इसकी कल्टीवेशन करनी है, कैसे प्रोसेसिंग करनी है। पहले उन्होंने गैनोडर्मा को के मशरूम्स को उगाया, फिर उसके बाद कंट्रोल्ड जो है वो इसकी कल्टीवेशन हुई, यानी कि वहाँ पर एयर पोल्यूशन तक नहीं है, एयर पोल्यूशन फ्री उसके एनवायरनमेंट दी पहाड़ियों और खूबसूरत एरियाज के दरमियान में। इन प्रोडक्ट्स को जो है वो खुद से जो है अपनी सुपरविजन में इनको प्रिपेयर किया। और आलमी नेटवर्क मार्केटिंग में जो है इस नेटवर्क के ज़रिए बहुत से यानी 180 कंट्रीज़ में इसके डिस्ट्रीब्यूटर मौजूद हैं, और इनकी क्वालिटी कंट्रोल जो है वो उस जो है उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता, ठीक है। तो आपने जो गैनोडर्मा का जो फ़ायदे हैं ना, इन्होंने अपनी प्रोडक्ट्स में डालकर उसको जो है इंसान की सेहत को बेहतर बनाने में हेल्प की है, ठीक है। और अब जो है वो इसकी वजह से अगर किसी ने फ़ायदा उठाना है, आगाही हासिल करे इन प्रोडक्ट्स के से रिलेटेड, और फिर अपनी हेल्थ कंडीशन के हिसाब से इन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करे, तो इंशाल्लाह उसको हेल्प मिलेगी अपनी सेहत को बेहतर करने में। तो अगर आप लोगों को इससे रिलेटेड, इन प्रोडक्ट से रिलेटेड, या और भी किसी डीएक्सन के प्रोडक्ट्स या डीएक्सन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन करना है तो आप कर सकते हैं।